मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग का शीर्षक होगा अव्यभिचारिणी भक्ति। श्री गोविंद के सतत ध्यान से और चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति यानी अविद्या दिन रात क्षीण होकर धीरे धीरे लीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जो मित्र नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक शेयर कमेंट भी करें। चिंतन और मनन हो तो गोविंद का ही एक निष्ठ अव्यभिचारिणी भक्ति करें। गीता के 12 अध्याय के 6वें 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो साधक संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पित कर देता है, मेरे परायण होकर अनन्य योग से मेरा ही ध्यान करते हुए उपासना करता है, ऐसे भक्त जो मेरे में ही चित्त को लगाए हुए हैं, उन्हें अविलंब मृत्यु संसार सागर से मैं पार कर देता हूं। भाव है, मत कर्म कृत मत परमः और मद भक्त हो जाए, मय्यावेशित चेतसाम हो जाए, तो उसे बिना श्रम के ही परम पद की प्राप्ति हो जाती है। यह परम पद बहुत व्यापक है, इसमें संसार की इच्छाएं भी आ जाती हैं। सांसारिक इच्छा तो छोटी चीज हो गई। ऐसे समझिए जैसे कोई बच्चा है, कार का खिलौना मिले और फिर उसे वास्तविक कार ही मिल जाए तो स्वाभाविक रूप से कार मिलेगी तो खिलौना स्वतः ही छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जब परमात्मा की प्राप्ति होती है तो कोई संसार नहीं छोड़ता, संसार छूट जाता है। पर लोग कहेंगे कि प्रयास तो मैं करता हूं, ठाकुर जी की पूजा भी करता हूं, पर मन संसार में फंसा रहता है। तो ऐसा क्यों? कभी हमने इस पर सोचा नहीं ना। हम कई देवी देवताओं को पूजते हैं, ग्रहों को पूजते हैं, भूत प्रेत को पूजते हैं, कुबेर की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा बहुत करते हैं, पर अपेक्षित लाभ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम अनन्य नहीं हुए, मत कर्मकृत नहीं हुए, मद भक्त नहीं हुए, मयावेशित चेष्टा भी नहीं हुए। जैसे 5 मंत्रों का जप करें तो कोई लाभ नहीं होगा, एक को ही साधना होता है। यहाँ ध्यान रखें, गुरु एक हो, मंत्र एक हो, आसन एक हो और इष्ट एक हो तो आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। कई मंत्रों, कई देवों को पूजने से मन कहीं भी स्थिर नहीं हो पाता। अतः स्थिर चित्त हो आप पक्का करिए कि किस नाम की उपासना करनी है, किसको इष्ट बनाना है, ये पक्का कर लें और फिर उसे कभी न छोड़ें। उसी के थ्रू शक्ति आपको मिलेगी। देखिए, आप किसी को फोन करते हो तो एक ही तार होता है, आप और आपके मित्र के पास, तभी संदेश जा पाता है। और अगर कई तार हो तो संदेश नहीं पहुंच पाता। सभी देवताओं को नमस्कार है, सबका सम्मान है, हर नाम का सम्मान है, पर सिद्धि तो तभी मिलेगी जब आप एक को ही चुनेंगे। तो भगवान कहते हैं, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है, मैं ही देवी हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही गणेश हूं, चंद्रमा सूर्य आदि तो मेरे नेत्र ही हैं। तो हम किसी एक को इष्ट बनाकर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 12, गीता के अध्याय 12 का 8वां श्लोक में पुनः कहते हैं, मय्येव मन आधत्स्व, मन को मुझी में लगा दो, मयि बुद्धिम निवेशय, मुझ में बुद्धि को निवेशित कर दो। जब तुम ऐसा कर दोगे तो क्या होगा? निवसस्य मय्येव, तू मुझी में निवास करेगा। यह जो मैं कह रहा हूं वो पूर्ण सत्य है। अत ऊर्ध्वम न संशय है, इसमें कोई संशय नहीं है।
तो निचोड़ ये हुआ, निष्कर्ष ये हुआ, भगवान में अनन्य भक्ति हो जाए। एक यही अनिवार्यता है। यही अव्यभिचारिणी भक्ति जब तक नहीं होगी, हमें सिद्धि भी प्राप्त नहीं होगी। एक इष्ट बनाइए, तब अपनी साधना का महत्व आपको स्वयं दिखेगा। हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।